अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर व्लॉग। आज मैं लेके आया हूँ एक नया सफ़र। हम जा रहे हैं स्वीडन के तारीखी शहर uppsala की तरफ। ये एक बहुत ही पुराना और ख़ूबसूरत शहर है, तो चलिए मेरे साथ नेचर का मज़ा लेते हुए एक्सप्लोर करते हैं uppsala को। तो आए मेरे साथ ड्राइव के साथ साथ इन खूबसूरत नज़ारों का भी मज़ा लें। इतनी हसीन ग्रीनरी और खुला माहौल है कि दिल को सुकून मिलता है। स्वीडन की रोड्स और नेचुरल व्यूज़ का अपना ही एक चार्म है। ऐसे सफ़र का मज़ा ही कुछ और होता है। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं uppsala में। ये शहर स्वीडन का एक सबसे पुराना शहर है। इसका जिक्र 6th सेंचुरी से मिलता है। पहले ये जगह पैगन रिलीजन का बहुत बड़ा मरकज़ थी। लोग यहाँ अपने गॉड्स को वर्शिप करने आते थे। लेकिन क्रिश्चियनिटी के बाद यहाँ बनाया गया uppsala कैथेड्रल, जो आज भी स्वीडन का सबसे बड़ा और मोस्ट इम्पोर्टेंट चर्च है। ये 13th सेंचुरी में बनाया गया था और अब भी एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है। uppsala में एक और इम्पोर्टेंट जगह है uppsala यूनिवर्सिटी, जो कि 15th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुई थी। ये स्कैंडिनेविया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। इस शहर ने स्वीडन की हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अभी हम uppsala के ओल्ड टाउन में ड्राइव कर रहे हैं। देखें कितना क्लासिक और हिस्टोरिक लुक है इस एरिया का। ऐसा लग रहा है जैसे वक्त वापस ले गया हो पुरानी दुनिया में। और ये रहा कैथेड्रल चर्च। बहुत बड़ा और इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर है इसका।
तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर। इसका नाम है वाइकिंग ग्रेवयार्ड। ये जगह ओल्ड उपसाला के पास है। यहाँ कई बड़े बड़े ग्रासी माउंट्स हैं जिनमें वाइकिंग्स को दफनाया गया था। वाइकिंग्स 8th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी तक यूरोप में मशहूर थे। लोग उन्हें सिर्फ फाइटर समझते हैं, लेकिन वो अमेजिंग ट्रेडर्स, शिप बिल्डर्स और एक्सप्लोरर्स भी थे। उनका अपना रिलीजन था जिसमें ओदिन, थोर और फ्रिया जैसे गॉड्स थे। इन लोगों ने दुनिया के कई हिस्सों का सफ़र किया और उनकी बोट्स यानी लॉन्ग शिप्स दुनिया भर में मशहूर हैं। ये ग्रेव माउंट्स इनकी लेगेसी को याद दिलाते हैं। तो दोस्तों उपसाला का ये छोटा सा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। इतनी हिस्ट्री और इतनी ब्यूटी एक जगह में देखने को मिली। मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान।